जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री 12th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 6 है पर्सन और बुक्स। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन सीधे कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। भक्ति और सूफी परंपराएं, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, मेन यही है। जो पर्सन्स पूछे जाते हैं, जो ग्रंथ पूछे जाते हैं, जो दक्षिण भारत के या उत्तर भारत के या किसी भी समय के, संगम काल के, आपने कई ग्रंथ देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, मतलब पढ़े होंगे इन द मीन्स उनको याद किया होगा कि ये इनके द्वारा लिखा गया, ये इनके द्वारा लिखा गया। 8वीं से 18वीं सदी तक, यानी 1000 वर्षों का हमें इसमें अध्ययन करना है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वह प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आपको बहुत जगह इसका फायदा होगा। अगर नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए चैनल पर। 2-3 क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सी सेट वगैरह प्रीलिम्स के लिए मतलब एक बार विजिट करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार, मंदिरों में चिन्हित हो गया। हम लोगों ने चौथे चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ा था, और वहां से मंदिर स्थापत्य कला बहुत पूछी जाती है। इस एनसीईआरटी के बाद हम आर्ट एंड कल्चर की जो 11th-12th की एनसीईआरटी है वह भी करेंगे, तो आपको तनाव नहीं लेना है, बस कमेंट सेक्शन में अपना समर्थन देते रहना है। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हमें साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। यानी इन्होंने कहा कि आप एक तरफ देख रहे हैं स्तूप बन रहे हैं, विहार बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, जो धार्मिक विश्वास और आचरण का प्रतीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे साहित्य, कुछ ऐसा ग्रंथ, पुराण, ये भी कहीं न कहीं हमें जो धार्मिक विश्वास है और उनका जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है, यानी बहुत ही क्लियरिटी नहीं मिल रही है। इतने वर्षों पुराना जो साहित्य है, इतने वर्षों पुरानी जो पांडुलिपियां हैं, इतने वर्षों पुराने जो स्थापत्य है, वह एग्जैक्ट नहीं मिलेगा ना। हम 20 साल, 50 साल, 100 साल पुराना अपना मकान नहीं संभाल के रख पा रहे हैं, तो ये सब चीजें कितने सालों पुरानी है। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जो कि बहुत बार पूछी गई हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, इन्होंने पहले मौखिक रूप से बताया था, इन्होंने नहीं लिखा था। बाद के लोगों ने इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको कहीं ना कहीं ग्रंथों में समराइज किया। चाहे वह बौद्ध धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में, आप जानते हैं बुद्ध की जो उपदेश है वह उन्होंने मौखिक दिए थे, उसको बाद में संकलन किया गया। ऐसे ही अधिकतर धर्मों में स्टार्टिंग में जब लिखने की परंपरा नहीं थी तो उपदेश दिए जाते थे, ज्ञान दिया जाता था, मौखिक रूप से चीजें चलती थी। हमने इन्हें सुनाया अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी अपने आने वाली अगली पीढ़ी को सुनाती थी। मैं ये बुक ही क्यों रीड कर रहा हूँ सर, आप पीपीटी क्यों नहीं बना के लाते? क्योंकि पीपीटी में बस वो लाइंस आएंगी, यहाँ आपको पूरा मटेरियल मिलता है। बिटवीन द लाइंस जो क्वेश्चन आते हैं ना, वह यहीं से इम्पोर्टेंट रूप से हो जाएगा। आप अपनी बुक खोल कर बैठेंगे तो चाहता बेहतर रहेगा। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, यहाँ पे आपको ठहरना चाहिए, अधिकतर संगीतबद्ध है, कंप्लीट संगीतबद्ध की बात नहीं की उसने। उन्होंने क्या बोला? पहली बात तो नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जो इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से दी। क्षेत्रीय भाषा है, अगर हमारे क्षेत्र में कोई ज्ञान दे रहा होगा, कोई रचना कर रहा होगा, तो अवधी भाषा में करेगा, हमसे 4 कदम दूर ब्रज भाषा में करेगा, या 4 कदम दूर तो बंगाली भाषा में करेगा, तमिल भाषा में, मलयालम भाषा में, और मराठी कन्नड़ भाषा में करेगा। तो मौखिक रूप से चीजें चल रही थी, अधिकतर रचनाएं संगीतबद्ध हैं। ये संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई, ये मैंने लाइन पहले ही आपको बता दी। ये परंपराएं प्रवाहमान थी, यानी कई पीढ़ियों ने मूल संदेश को न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया या त्याग दिया। जैसे कई बार कहा जाता है कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसमें उन रचनाओं के मूल स्वरूप से अलग बातें दी गई हैं। तो कुछ लोगों ने कहा इतने वर्षों का जो क्रम है ना, उस क्रम में बीच में किसी ने उसमें जोड़ दी बातें। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि उपदेश कुछ और दिया गया था, अब उतना याद रह गया कि नहीं आने वाली पीढ़ी को। अगर नहीं रह गया याद तो वो अपने हिसाब से, आपने कभी कॉपी दूसरे की मांग कर अपनी कॉपी में नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा कहीं पे अगर ऐसी डिजाइन कुछ बनी हुई है तो आप उसको अगर समझ नहीं पा रहे तो आप भी वैसी डिजाइन बना देते हो कि हमें नहीं पता जैसी उसकी डिजाइन बनी। जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, तो आप भी ऐसे ही डिजाइन बना देते हो कि बात को पूछ लेंगे और बात को कोई नहीं पूछता है। तो यही है कि कई पीढ़ियों पहले की जो मूल संदेश था उसका या तो विस्तार कर दिया या उसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लेकर उन्हें परिवर्तित कर दिया या हटा दिया। जुकाम है, माफ करिएगा, थोड़ा-सा आप समझदार हैं, ठीक है? तो कई पीढ़ियों के मूल संदेश जो था उसको परिवर्तित होता रहा। कई आप ग्रंथों को सुनते होंगे जिसमें बढ़िया बातें लिखी हैं और बाद में कुछ ऐसा लिखा है जिससे उसकी आलोचना होती है। तो लोग कहते हैं शायद बात को किसी ने उसमें छेपक, इस शब्द को हिंदी साहित्य वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, छेपक नाम आप सुनते होंगे। छेपक का मतलब बात को कुछ ऐसा जोड़ दिया गया जो मूल अंश में नहीं था, ठीक है? इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि पहले तो यही पता लगाना है कि ये किसकी है और ये उसकी मूल रूप से है भी या किसी और ने उसके नाम से लिख दी। तो बहुत सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जीवनी आप समझते हैं उनके बारे में चीजें होती हैं। हालांकि यह जीवनियां अक्षरशः सत्य नहीं है। आज आपको अपने दोस्त के बारे में जीवनी लिखनी हो, उसकी कहानी लिखनी हो तो आप क्या पूरा 100% सत्य लिख पाएंगे? आप बताओ, नहीं लिखोगे। 4 चीजें छोड़ दोगे। जैसे मेरा एक मित्र है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त तेरी आत्मकथा मैं लिखूंगा, तेरी जीवनी मैं लिखूंगा, तेरी किताब मैं लिखूंगा, फलाने की कहानी, फलाने की जुबानी। तो अब कहता है कि तुम्हें तो सब पता है, तो तुम क्या सब लिख दोगे? तो मुझे चीजें समझनी पड़ेगी कि नहीं ये वाला मत लिखो, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जीवन के लिए इसके। तो अक्षरशः सत्य नहीं होती, कुछ चीजें घुमाई जाती हैं। अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे, और अनुयायी ज्यादा लिखेगा तारीफ वाले बात लिखेगा कि हमारे गुरु ने ऐसा कर दिया, हमारे ऐसा कर दिया, समझ रहे हो आप? तो चीजें इतनी सत्य हैं, यह इतिहासकारों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तथ्यों को बारीकी से देखें। मैं अभी एग्जांपल आपको एक अलग देता हूँ। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मेरे अंदर एग्जांपल एकदम से आ जाता है कटाक से। आप भी ये बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो एग्जांपल्स की बाढ़ आ जाएगी। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में ले लें। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में एक तरफ का साहित्य आप पढ़ो, कुछ लोगों ने बढ़िया साहित्य लिखा है, तो आपको लगेगा महात्मा गांधी जी बहुत महान व्यक्तित्व थे, उनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ का साहित्य आप पढ़ोगे, कुछ लोगों ने ऐसा साहित्य लिखा जिसको पढ़कर लोगों को लगता है कि नहीं, तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये दोनों उन साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई कविताओं का असर है जो आज दो तरीके के लोग हो गए हैं। तो डिपेंड करता है किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, तब उस साहित्य को आप अक्षरशः सत्य माने। अक्षरशः सत्य ऐसे मत मान ले कोई भी किताब लिखी है और पढ़ी आपने कि हाँ सही होगा, नहीं। क्यों लिखी, किसने लिखी? अगर कोई भारत का व्यक्ति भगत सिंह पर कविता लिखता उस समय तो कैसा लिखता? अच्छा अच्छा लिखता। और वही ब्रिटिशर्स उस समय कविता लिख रहे होते, मैं 1927-28 की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसा लिखते? तो डिपेंड ये करता है किसने, क्यों, कैसे लिखी। मुझे उम्मीद है आपकी मस्तिष्क में चीजें पहुंच रही होंगी और मैं इसको पूरा प्रिलिम्स प्लस मेंस के तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी चीजें समझ में आए, वरना मैं आधे घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है?
तो आप बता दीजिएगा सर, आधे घंटे में कंप्लीट कर दो तो हो जाएगा। आप एक मूर्ति देख रहे हैं, मणिकोच्चकार, 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 मणिकोच्चकार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति है। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। यही से क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी, और आप ढूंढते रह जाओगे वो अपने नोट्स, वो अपनी किताबें, ये सब कहाँ से गया क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मणिकोच्चकार कौन थे? नंबर 1 बौद्ध भिक्षु, नंबर 2 जैन तीर्थंकर, नंबर 3 शिव के अनुयायी, नंबर 4 संगम काल के महान संत। बना गया ना क्वेश्चन। मैं तभी कहता हूँ ये मेरे पास पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है मेरा, कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ पे फंसाया जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो सच में तैयारी कर रहा है, अपनी कॉपी में यहाँ पे ऐसे से कर लेगा, क्वेश्चन लिख लेगा, इससे उसको याद रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन, जब दोबारा पढ़ेगा तो उसे याद रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, गंगा जमुनी बनावट संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। इसी समय सबसे ज्यादा देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वह निकल कर आती हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, इनकी आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही, अपितु अधिक विस्तृत हो गई, और ज्यादा इनको माना जाने लगा, और ज्यादा मूर्तियां बनने लगी। पूजा प्रणालियों का समन्वय देखते हैं। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। कौन कौन सी? एक तो प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की। ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, परिरक्षण द्वारा हुआ है। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर बनेगा तो आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, स्त्रियों शूद्रों को थोड़ी ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं, आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। तो जो अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धतियां आई है ना, वह संस्कृत पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच में अविरल संवाद का परिणाम है। उनके बीच जो संवाद हुए, उनके बीच जो चीजें हुई, और जो पौराणिक ग्रंथ थे, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन, परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ संस्कृत छंदों में थे, ये भी ध्यान रखिएगा। या प्राकृत या पाली या अन्य से आपको फंसाया जा सकता है, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। तो इन्हें स्त्री और शूद्र भी ग्रहण कर सकते थे पौराणिक ग्रंथों। यहाँ से क्वेश्चन दूसरा बन सकता है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ भगवान का स्वरूप प्रस्तुत हुआ। महान और लघु परंपराएं क्या थी? महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कई लोगों का नाम देखे थे कि ये लोग क्या थे, 2024 या 23 के प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि ये इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड क्या थे? समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्री द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए
के समाजशास्त्री ने देखा, किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता है। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करता था, जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। मतलब जो ब्राह्मण या पुरोहित या राजा लोग करते थे, उनसे महान बता दिया, और जो अन्य तरीके की जो चीजें थी उसको लघु परंपरा बताया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि इन शब्दों में जो पर पद स्वप्नात्मक स्वर उभर कर आता है इसकी अवमानना करते हैं। इससे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों का उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान। इसका मतलब है अलग से आपको दिखाया जा रहा है कि ये शब्द वह लघु नहीं है जो आप जनरली पढ़ते हो, वह महान नहीं है जो जनरली पढ़ते हो, इसका एक अलग अर्थ है। आपने देखा होगा जगन्नाथ में सुभद्रा, बलराम और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि फेमस है। अब यहाँ देखो 6.2 चित्र भी जो देखा, और अध्याय 4 में एक चित्र है, उसकी तुलना की जा रही है। अब आप इसकी तुलना अगर नहीं करोगे, आप चौथा चैप्टर तुरंत ओपन करके इसको नहीं चेक करोगे, तो आप जो लिंक बन रहा है वहां अगर एग्जाम में लिंक बना दिया गया तो आप वहां आंसर भी नहीं लिख पाओगे, जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और वह यहीं पर से तुलना करा देगा। आप तो तुलना कर ही नहीं रखते हो, ठीक है। तो तुलनात्मक चीजें भी आपको चीजें सीखनी चाहिए। अगर हम तुलना करें तो क्या होगा, हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। आपने देखा होगा ऐसा स्वरूप विष्णु जी का कहीं नहीं मिलता। आप विष्णु के अवतार अगर देखें तो कृष्ण जी का अलग तरीके से मथुरा में आपको मूर्ति मिलेगी, रामचंद्र की अलग से मूर्ति मिलेगी। ये मूर्तियां अलग तरीके की हैं, ये आकृतियां अलग तरीके की हैं। यही यहाँ पर बताया गया कि विष्णु के रूप प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का ये रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। अब लेकिन यहाँ आपको देखना है 12th सेंचुरी की बात हो रही है आसपास, आपको एक सुभद्रा नाम की भी मूर्ति मिलेगी, यानी कि पुरुषों के साथ साथ देवियां भी थी, देवी की भी पूजा होती थी। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। यहाँ पे आपने देखा होगा बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है, लगभग 10वीं शताब्दी में बिहार से मिली हुई है, आप देख सकते हैं। या विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी सब एक और है। तो बौद्ध देवी ये अगर आ जाता क्वेश्चन तो क्या आप लगा पाते, इसीलिए बहुत डीप पढ़ना आवश्यक है एनसीईआरटी। चलिए, भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है, आपने सुना भी होगा। काली माता का नाम तो बहुत सुना होगा, मेरे तरफ जो चलता है बोलूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। काली माता का नाम तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। आजकल जो आपको रोडवेज के आसपास अन्य जगहों पर दीवालों पर जो पर्चे चिपके हुए मिल जाते हैं, वह सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप उन पे भरोसा मत करिएगा। 2 मिनट में प्यार पाएं, 2 मिनट में वशीकरण कराएं, चक्कर में मत पड़िएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में।
आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता पूरी तरह गौड़ मतलब बड़े पैमाने पे थे। साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता है, मतलब बाद को नहीं दिखता है। आपने वैदिक, जब हम लोगों ने वेदों को पढ़ा था, जब हम पहला दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था जो वेद है उनमें सबसे ज्यादा किसकी बात की गई है? ये अग्नि, इंद्र, सोम, इन सब की बात कही गई थी। उनको हाँ विष्णु या राम कृष्ण ये नहीं दिखते थे ज्यादा। लेकिन अगर हम बाद की बातें करें तो अग्नि, इंद्र, सोम गौड़ हो गए और इनकी मूर्तियां भी नहीं के बराबर दिखती। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव, देवी की झलक मिलती है, वहां झलक मिलती थी, वहां बड़ी मात्रा में अग्नि, इंद्र, सोम के बारे में बात की गई थी। इसकी तुलना इनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा है। आपने बात को देखा कि दयानंद सरस्वती जी ने कैसे वेदों की ओर लौटो जी का नारा दिया, आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वैदिक युग में जहाँ अग्नि, इंद्र, सोम मुख्य नेता मुख्य देवता के रूप में थे, वहीं बाद के समय में विष्णु, शिव और देवी मुख्य देवता के रूप में हमको दिखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव शिव, विष्णु को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। परंपराओं जैसे बौद्ध, जैन में भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण होते थे, द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट रूप से लड़ाई नहीं होती थी कि हाँ लाठी डंडा निकालना है, लेकिन सब अपने अपने आप को बड़ा बताते थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना है। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासक प्रेम भाव में तल्लीन हो गए। भक्ति रचनाओं का उच्चारण गाया जाने लगा, उपासना पद्धति के अंश थे ये सब। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। अब महत्वपूर्ण चीजें ज्यादा वाली जो है वह सही से शुरू होंगी, लेकिन ये भी समझना आवश्यक था क्योंकि यहाँ खाना पूर्ति हम नहीं कर रहे। चलिए, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त जनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। मतलब एक व्यक्ति निकला, फिर उसके अनुयायी हुए और फिर पूरा समुदाय बन गया। यहाँ उन गुरु को मानने वाले एक अलग समुदाय के हो गए। यदि बहुत से भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं, भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, जो ब्राह्मण लोग हैं वह बिचौलिए बने रहे देवता और भक्त के बीच में, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। आप देखो ना, हिंदू धर्म में कितने देवता, कितनी विविधता। आप देखो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कितने तरीके से आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। कोई ध्यान लगाकर कर रहा है, कोई घंटी बजाकर कर रहा है, कोई मंत्र जाप करके कर रहा है। कितनी विविधता भरी हुई है। जहां मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ चीजें, या तो पहले से हाईलाइट मिलेंगी या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना। यदि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, इन परंपराओं ने स्त्रियों, निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन, पहला यहाँ स्टेटमेंट बनेगा, दूसरा यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा। चलिए, हाईलाइट मिलने लगा, आ गया हाईलाइट। अब सब आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, एक सगुण,
एक निर्गुण। सगुण मतलब विशेषण सहित, मतलब शिव, विष्णु और उनके अवतार, देवियों की आराधना मूर्त रूप में अवधारणा जिनकी हुई है। मतलब सगुण मतलब क्या है? गुण सहित। जो मूर्ति आप देखते हो वो सगुण में आती है। जो राम, कृष्ण, इन सब के बारे में आप बात करते हो वो सगुण है। और जो निराकार, कहते हैं ईश्वर को कोई आकार नहीं, आप उन्हें मूर्त में नहीं ढाल सकते, वो अमूर्त है। उनका कोई चेहरा नहीं है, उनके दो हाथ नहीं है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। उन्हें आप आकार में ढाल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो निराकार है। वह निर्गुण भक्ति करते हैं। जैसे कबीर, कबीर भी राम को मानते हैं, रामानुजाचार्य भी राम को मानते हैं, लेकिन दोनों के राम में अंतर है कि कबीर निर्गुण राम की उपासना करते हैं और रामानुजाचार्य सगुण राम। जो राम के मंदिर बन रहे हैं वह सगुण राम की उपासना है, जो मूर्तियां बन रही हैं वह सगुण लोग हैं। दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक जो कहते हैं भगवान को आप मूर्ति में नहीं मान सकते, वो तो हर जगह है, वो तो निराकार है, कोई आकार नहीं, वही तो ब्रह्मांड है, वही तो सब कुछ है। दूसरे कहते हैं नहीं, उनका आकार है, वह भी हमारी तरह हैं। तो निर्गुण और सगुण का मतलब आप समझ पाए। ठीक है, मूर्ति को सगुण से ध्यान रखिएगा, मूर्त रूप, इतना ध्यान रखिएगा। अब तमिलनाडु की अलवार और नैनार संत, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो ये ध्यान रखो, अलवार विष्णु जी के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे। इसमें मैं कंफ्यूज बहुत होता था, तो सर याद कैसे रखें? देखो नैनार में क्या आ रहा है? नयन, नयन, नैनार। तो नयन तीसरा किसका है? शिव का है। शिव का तीसरा नयन है, तीसरी आंख है, तीसरी आंख, तीसरा नयन। तो नैनार यानी नयन से याद रखो शिव को। नैनार शिव भक्तों को कहते थे, तो अलवार बचा, अलवार विष्णु के भक्तों को कहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति भजन करते थे, तमिल में। अलवार और नैनार उत्तर की बात नहीं हो रही, ये कहाँ की बात हो रही? दक्षिण की बात हो रही। बोलोगे नहीं ना? नयन मतलब नैनार, नैनार मतलब नयन, नयन मतलब शिव। और अलवार विष्णु की बात करते हैं, विष्णु भगवान की उपासना करेंगे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। तो स्टेटमेंट फिर बनेगा यहाँ पे, कथन कारण बन सकता है क्या? असर्शन रीजन कथन कारण बन सकता है कि जिन स्थलों पर, अधिकतर स्थलों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, जो तीर्थ स्थल बने, कारण अलवार और नैनार ने इन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया था। तो कथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी सही हो रही। समझ में ना आया का तो पैक करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन जो रात को 10 बजे क्वेश्चंस वाली सीरीज होती है वहां आपको मिलेंगे। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। संतों की भी प्रतिमा, क्योंकि गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जाति के प्रति दृष्टिकोण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ इतिहासकारों का मानना है ये। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, तो कुछ उन जातियों से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है। यानी यहाँ पर बात करें तो संत हर वर्ग से आ रहे थे। तो पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, मैं वहीं आपको बता रहा हूँ जहां आप फंस सकते हो, जहां आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, सभी जातियों से कैसे आ सकते थे। तो वहां पर आपको ध्यान देने वाला है कि अलवार और नैनार संत विविध समुदायों से थे, ठीक है।
अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। जितना इम्पोर्टेंट वेद थे उतना ही महत्वपूर्ण। अब आओ, उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल इरा दिव्य प्रबंधम। नल इरा दिव्य प्रबंधम, पहली बात तो ये किसका है? तो अलवार का है, अलवार संतों का। यहाँ पे नयनार संत देकर फंसाया जाएगा। क्वेश्चन टू बी मिलो नोटेड मिलो। क्वेश्चन नोट करिए, अलवार की जगह आपको नैनार देकर फंसाया जाएगा। तो अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। कौन निम्नलिखित में से है जिसे तमिल वेद कहा जाता है? क्वेश्चन बनेगा, हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत की चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पूछते हैं। तो नलैरा दिव्य प्रबंधम तमिल वेद कहा जाता है, क्योंकि अलवार अलवार मतलब विष्णु के उपासक। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक और है चतुर्वेदी, मतलब चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण जो थे उन्हें चतुर्वेदी कहते हैं। यह उदाहरण तोंडरा तोंडराडोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। तो ये भी एक अलवार का काव्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अलवार का ही काव्य है तोंडराडोडी। ठीक है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु, आप मतलब हे विष्णु, इन दासों को पसंद करते हो जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हो। क्या इसमें लिख रहा है? एक ब्राह्मण अलवार लिख रहा है कि आप तो दासों को ज्यादा पसंद करते हो, आपके चरणों से जो प्रेम रखते हैं, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी समुदाय के हो, आप उनको प्रेम करते हो। ये बात इसमें लिखी गई है। तो एक तो नलेरा दिव्य प्रबंध और दूसरा ये, दोनों अलवार से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलवार संतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन बनेगा। मैंने शायद जवान फिसल गई, गलत बोल दिया। ये व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। ये व्यक्ति थे। ठीक है। तो नराडिपोड्डी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ देखो दूसरा, यह छंद अपार नामक नैनार संत की रचना। अब ये कौन है? नैनार संत है। हमने ऊपर पढ़ा था वह अल्लाह सॉरी अलवार संत थे। वो किताब जो पढ़ी थी दिव्य प्रबंधम, वह अलवार संत द्वारा रचित थी, जिसे तमिल वेद कहा गया। और ये अपार नैनार संत क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मार पेरू के स्वामी यानी शिव, वे नैनार हैं। शिव जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। तो नैनार अपार थे, अपार मतलब नैनार। अब स्त्री भक्त देख लेते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। जैसे आप अंडाल नामक एक अलवार स्त्री, कौन है? अलवार। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये अलवार है या नैनार है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो यही फंसाया जाएगा। तो अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं और आज भी गाए जाते हैं। तो पहले तो अंडाल कौन थी? एक स्त्री थी, अलवार संत। ठीक है। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। जैसे आपको मीराबाई याद आ रही होंगी, मेरो तो गिरधर गोपाल तू जो ना कोई। एक और स्त्री शिव भक्त। अब ये देखो, ये अलवार मतलब विष्णु भक्त, और यहाँ शिव भक्त की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शिव भक्त। कराइकाल अम्मैयार, इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। यहाँ पे प्रेयसी बता रही है विष्णु को, विष्णु की प्रेयसी अपने आप को अंडाल बता रही है, और ये घोर तपस्या कर रही है। कौन? कराइकाल अम्मैयार। यहीं से दोनों स्टेटमेंट बन सकते हैं फिल्म्स में। नैनार परंपरा में उनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। वहां क्या लिखेगा?
नैनार परंपरा में इन स्त्रियों की रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। दूसरा स्टेटमेंट, हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं किया था। आपको लगेगा बात तो सही है, परित्याग नहीं किया था, परित्याग क्यों करेंगे? सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परित्याग किया था। इतनी छोटी छोटी बातों को आपको जानना है। क्या इतने ढंग से आप पढ़ते हो एनसीईआरटी? नहीं पढ़ते हो। आधे लोग तो शुरुआत में छोड़ गए होंगे कि ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, इससे कैसे होता है। बेसिक ऐसे ही होता है। ऐसे ही 1.5 साल का कोर्स नहीं कराते हैं लोग फाउंडेशन वाला। अगर 1 घंटे में एक चैप्टर होके निकल जाए, वह भी कराए हैं। जो 1 घंटे वाले थे वह भी, जो 2 घंटे में खत्म होंगे वह भी। ठीक है? तभी यूट्यूब पे कोई फ्री नहीं पढ़ाता, जानता है आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो निकलो, तो घूमते रहते हैं। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। वह किसी भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति, इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। तब तो ये तो सिंपल सी बात है ना, आपको ऊपर दिख रहा है कि वह सब पितृसत्तात्मक आदेशों को चुनौती देंगी। उसमें क्या है? मीराबाई ने कहा नहीं था? आप मीराबाई को देख लो। भक्ति साहित्य का संकलन, सब कुछ लिखने वाला है। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया, जो नल इरादिव्य प्रबंधम, 4000 पावन रचनाएं। अब देखो ये कितने लोगों का था? 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन है ये। 12 अलवार यानी 12 व्यक्तियों, 12 विष्णु के संत। 10वीं शताब्दी में ही अपार संबंदर और सुंदरार की कविताएं तबरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। क्वेश्चन यहां से बनेगा। तवरम नामक संकलन में, तवरम क्या है? अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं हैं। और नल इरादिव्य प्रबंधम 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन है। तवरम में क्या हुआ है? तवरम में कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। संगीत के आधार पर हाईलाइट करते रहो, जो पहले से हाईलाइट है और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दोनों हाईलाइट करते रहो। यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आए थे, कराईकल अम्मैयार की कविता से एक उद्धरण है, यहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने, नैनार। शिव भक्त थी, घोर तपस्या की बात करती थी। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत, इधर धसा उधर, लाल केश, आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई, वन में विचरते समय चीखना, कंदन या अलंकट का वन है जो हमारे पिता का घर है। यहाँ वह नृत्य करते हैं, उनकी जटाजूट आठों और बिखेर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। ये कांस्य मूर्ति भी मिली है, देखो, कराईकाला मैया की कांसे की मूर्ति, कांसे की। अधिकतर हम लोगों ने मूर्ति जो पढ़ी वो कांसे की ही मिल रही है ना। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था, पहले चैप्टर में कांसे की मूर्ति थी। अब राज्य के साथ संबंध देख लेते हैं, कुछ राजाओं की भी बात होगी। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। सरदारी मतलब सरदार लोग थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना शासन चला रहे थे। सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्यों का उद्भव और विकास हुआ। पल्लव और पांड्य राज्य 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में शामिल हुए। आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पल्लव थे, सॉरी यहाँ पांड्य थे, यहाँ पल्लव थे। फिर उसके बाद चोल आते हैं, चेर आते हैं। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण, अनुदान, इदा-कदा ही हासिल होता था। ठीक है। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तमिल भक्ति रचनाओं की एक यह भी विषय वस्तु है कि वह बौद्ध और जैन धर्म का के प्रति उनका विरोध करते हैं। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है।
इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राज्य के अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। जैसे मान लो ये कोई राजा है जिसने किसी बौद्ध या जैन को आश्रय दिया था, तो ये नैनार नाराज हो गए, या नैनार को आश्रय दिया तो ये नाराज हो गए। समझ रहे हो ना आप कहानी? करंट्स के किसी भी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहानी क्या हो रही है। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी, यहाँ पे चोल आए थे आप जानते हैं, फिर इम्पीरियल चोला भी आया, आगे पढ़ेंगे। सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया, विष्णु शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चोल जरूर याद रखिएगा। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल जो 9वीं से 13वीं में आए, यानी पल्लवों के बाद, ब्राह्मणी और भक्त परंपरा को इन्होंने समर्थन दिया और विष्णु शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि भी अनुदान दी। यहाँ पे 9वीं शताब्दी तक की बात हो रही है पल्लव पांड्य की, और ये 9वीं शताब्दी से शुरू हो रहे हैं। पल्लव के बाद आए चोल। ठीक है, चोल में कई राजा थे, राजेंद्र चोल, अभी पढ़ेंगे आगे। ये देखो मंदिर ही मंदिर, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगई कोनचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर है। कौन से मंदिर है? शिव मंदिर। चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। कांस्य फिर कांसा, यानी कि नैनार संतों का दर्शन जो था वह इनके लिए प्रेरणा बना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनार और अलवार संत विल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। गंगई कोनचोलपुरम, जब राजा की बात करेंगे हम लोग, गंगा के पास ऊपर उत्तर में आकर राजा को हराया, उसके बाद जाकर के ये मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है चोल से तो लगभग मुझे लगता है हर दूसरे वर्ष क्वेश्चन आ जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो नटराज के रूप में शिव, नटराज की शिव मूर्ति कितनी फेमस है, बता ही नहीं सकते, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। जब एक वर्ग किसी को सम्मानित करता है ना, दूसरा वर्ग भी उसके पीछे भागता है। तो वेल्लाल कृषकों ने अगर सम्मानित किया तो शासक भी अब सोच रहे थे इनका समर्थन हमें भी चाहिए। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने देवी समर्थन पाने का दावा किया, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया जिनमें पत्थर धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। यानी कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हम उनके अनुयायी हैं, ये सब बातें। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जन भाषाओं में गीत रचते बगाते थे मूर्त रूप प्रदान किया गया। उनकी जो गीत रचते थे वह भी कहीं ना कहीं मूर्ति रूप दिया गया उनको। इन सम्राटों में तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंदिरों में गाए जाते थे भजन। तबरम ऊपर पढ़ के आए थे, इसमें संकलन हुआ था नैनार वाला। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम, ये नाम भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ने संत कवि अप्पार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। इंपॉर्टेंट है जितना फैक्ट। परांतक प्रथम की जगह कृष्णदेव राय लिखा होगा, परांतक प्रथम की जगह राजेंद्र प्रथम लिखा होगा, परांतक प्रथम की जगह राजराज प्रथम लिखा होगा। आपको लगेगा राजेंद्र प्रथम तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं ने कराया होगा, नहीं, परांतक प्रथम ने कराया। और किसका? नैनार के या अलवार का? नैनार। पार सबंदर और सुंदरार नैनार थे, भूल तो नहीं गए। शैव शिव, इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता है, निकाला जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। कवि अप्पार सबंदर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में किसने स्थापित कराई थी? तो चोल सम्राट परांतक प्रथम ने। अब आते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। यहाँ भी कुछ नाम मिलेंगे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना
नामक एक ब्राह्मण ने किया। बाशवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायत तो आपने सुना भी होगा, लिंगायत समुदाय बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो लिंगायत समुदाय या वीर शैव, आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्व है, तभी मैंने बोला। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में लव लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर बिच्छू भी शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत्योपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। निम्नलिखित में से किस समुदाय का ये विश्वास है कि मृत्युपरांत भगवान शिव में भक्त लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे? नीचे लिखा होगा लिंगायत समुदाय, आपको वह टिक करना होगा। ये भी ध्यान रखना, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का भी पालन नहीं करते। कौन नहीं करता? लिंगायत। लिंगायत समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आप जानते हैं बौद्ध की अलग अलग परंपराओं से क्वेश्चन आ चुके हैं। आजीविक संप्रदाय से क्वेश्चन आ चुका है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। तो पहला क्या याद रखना है? श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते, अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, दाह संस्कार नहीं करते। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध भी किया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट आराम से बनाए जा सकते हैं, खुद बना सकते हो आप, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हो तो लिंगायत समुदाय के बारे में ये प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। इन सब कारणों से ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। अब जिनको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था वह लिंगायतों के अनुयायी हो गए, लिंगायत समुदाय में आ गया। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने मान्यता दी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी स्टेटमेंट बन सकता है। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। कौन सी भाषा है? हमें लगता है कहीं तो पूछी गई है ये। कर्नाटक में तो कौन सी भाषा होगी? कन्नड़ भाषा। हम पहले ही पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे? क्षेत्रीय भाषा में भजन लिखे गए हैं, क्षेत्रीय भाषा में गीत रचे गए हैं। मैंने बताया भी था, अवधी, ब्रज और बंगाली, मलयालम, तमिल, मराठी सब बात करते हुए। तो ये किस भाषा में होगा? कन्नड़ भाषा में। अनुष्ठान स्थार्थ बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब एक पत्थर से बने सर्प को देखते तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, यदि असली सांप आ जाए तो मारो मारो। अब ये किसने कहा था? तो बासवन्ना ने कहा था। आप सुनते होंगे, देवता को के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है, कहते हैं चले जाओ चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। ये सब क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह विरोध कर रहे थे एक तरह का। अपने विरोध को दिखाने के लिए नए धार्मिक विकास मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक ऑर्थोडॉक्स तमिल भक्त, खासतौर से वैष्णव विष्णु के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना है। आप भागवत पुराण देखते होंगे, सब लोग कथा सुनाते हुए भागवत पुराण ही होती है। दूसरी 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। तो एक तो तमिल में और दूसरा महाराष्ट्र में। अब चलेंगे हम उत्तरी भारत में धार्मिक उफान की तरफ। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। ये भी एक फैक्ट हो सकता है। इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई भी ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है?
कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इस समय कई राजपूत राजाओं का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया हो, इसलिए जो दक्षिण भारत में अलवार, नैनार, संताए जो वहां रचनाएं आई, वह यहाँ पर शायद उस मात्रा में नहीं थी। इसी समय में वे धार्मिक नेता जो रूढ़वादी ब्राह्मणी साचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। जैसे आप योगी आदित्यनाथ, योगी जी का नाम सुनते होंगे। तो इसमें नाथ लगा हुआ है आगे, नाथ। तो नाथ परंपरा है, जोगी, सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। तो कुछ शिल्पी मतलब काम करने वाले, आपने हड़प्पा कालीन में भी देखा होगा, शिल्पी थे, शिल्प का काम होता था। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। जुलाहा ही कम्युनिटी थी जिसमें कबीर थे। यहाँ तक मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं सही हूँ। हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल है वह समझते होंगे। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की भी मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ वह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। धीरे धीरे भाषा का जो रूप है वह विकसित हुआ। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत कुछ समझाने वाला हो। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। जो भी धार्मिक नेता थे वह इतने मतलब विशिष्ट नहीं हो पाए कि वह किसी भी शासक वर्ग का प्रश्रय शामिल हो उनमें। मतलब राजा अगर किसी समुदाय पर अपना कहें तो साथ होता था या उनका अपने दरबार में कहीं न कहीं आना-जाना लगा रहता था, या उस राजा का उस समुदाय के प्रति प्रेम हो जाता था, उस समुदाय की जो चीज़ें हैं उसको मानने लगता था, तो उस समुदाय को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता था। क्योंकि आपने देखा कि बुद्ध धर्म को, जैन धर्म को कई राजाओं ने प्रश्रय दिया। कई राजाओं ने स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, कई लोगों ने मंदिर बनवाए। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में आया, तुर्कों का आगमन, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत, आपने सुना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई। हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का जब कर रहे थे तो उसमें 3rd चैप्टर था दिल्ली सल्तनत और 4th चैप्टर था मुगल एम्पायर। अगर आपने नहीं देखा तो 7th क्लास की एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन पढ़ी, आप जाकर देख सकते हैं। और मैराथन में 7-8 घंटे की बढ़िया से पढ़ाया है, विस्तार से ही। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर पड़ा। सूफियों का आगमन अनुभाग 6 इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी तक हम भक्ति आंदोलन पढ़े। भक्ति आंदोलन का मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म से संबंधित, और सूफी मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित। तो इस्लाम आया कब? मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी में आया, जब दिल्ली सल्तनत बना मुख्य रूप से। तो वहीं से सूफियों का भी आगमन कहीं न कहीं माना जाता है। ये कुरान शरीफ का एक पृष्ठ का हिस्सा है। 8वीं-9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। कुछ लिखा है। चलिए अब चलते हैं सूफी परंपरा, इस्लामी परंपरा। उसके बाद भी हम वापस लौटेंगे। दुसाले के नए ताने-बाने, इस्लामी परंपरा। जिस तरह महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। यानी कहने का क्या मतलब है, जिस तरह उपमहाद्वीप पृथक नहीं थे, वैसे ही पहाड़ के उस पार क्या है, समुद्र के उस पार के लोगों से भी आना-जाना बना हुआ था। प्रथम शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। प्रथम सहस्त्राब्दी में अरब के व्यापारी थे ये। इसी समय मध्य एशिया से लोगों के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बसने का भी प्रारंभ हुआ। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद, इस्लाम का उद्भव कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। अरब व्यापारी कब आ रहे हैं? प्रथम सहस्त्राब्दी में। ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो जो आज का
अरब वगैरह, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब देख रहे हो, उस सब जगह की बात हो रही है। उलमा किसे कहते हैं? उलमा, उलमा सुना होगा, आलिम का बहुवचन है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता को उलमा कहते हैं। धार्मिक, कानूनी, अध्यापन, अध्ययन, इन सब की जो कहानी है वह उलमा से जुड़ी हुई है। शासकों, शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले आपको 1711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, आपने नाम सुना है, सबसे पहले ये आता है। अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया, तो ये ध्यान रखना, सिंध को विजित कर लिया, जीत लिया, आक्रमण नहीं किया, सिर्फ जीत लिया, उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। खलीफा, आप जानते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद तुर्की का खलीफा जो था, उसकी वजह से यहाँ के कुछ लोगों ने खिलाफत आंदोलन चालू किया था, तो वह भी खलीफा था। खलीफा का मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा पद, तो वही खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने। ये लाइन ध्यान रखिए, उसने सिंध को विजित कर लिया था, जीत गया था। बाद में बात करें तो तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सीमा का विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं, नीचे तक गया था। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछा 2025 प्रीलिम्स में। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। नहीं मतलब तब तक कहानी बदल ही गई थी, कोई बाहर से आता है और पूरे क्षेत्र में। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 18 मुगल की बात। जैसे आप हैदराबाद देख रहे हो, आप बंगाल देख रहे थे, आप अवध देख रहे थे। हमने 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था ये आधुनिक भारत का इतिहास में सब कुछ। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा, उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। शरिया आप जानते हैं, कानून होता है। ये कानून कई देशों में शायद है, किसी देश में मुझे कंफर्म नहीं है, हाँ कहीं तो है। कई बार आपको भी सुनने को मिल जाता होगा, शरिया लागू करना चाहते हैं, तो एक थोड़ा कठिन कानून माना जाता है। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। बड़ी जनसंख्या जो थी वह इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। फिर इतने कैसे हो गए? तो यही कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। यही कहीं ना कहीं आज के समय में आपको विचार सुनते मिल जाते हैं कि परिवर्तित करा दिया गया था। आज भी आपको सुनने को मिल जाता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है कहीं। अब देखिए ना, जो नॉर्थ ईस्ट राष्ट्र हैं, जो आपके 7 बहनें बोलते हैं आप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उन राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 90% से ज्यादा जनसंख्या ईसाई धर्म की है। अब आपको विचार करना होगा कि कहाँ ईसाई धर्म कब आया था। पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर कहीं वहां से शायद 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए पर वर्ग पर ईयर शिक्षा पे खत्म करना था, और वहीं इन लोगों को आने की परमिशन शायद मिली थी। और आज वहां के कई राज्य हैं 90% से ज्यादा जनसंख्या, कई ऐसे जनजातीय बहुल राज्य हैं जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आपको धर्म परिवर्तन सुनने को मिलता है। आज भी इस पे विचार विमर्श होता रहता है। आज भी कई लोगों की चीजें अखबार में निकलती रहती। इस संदर्भ में जिम्मी शब्द पर भी ध्यान रखिएगा। अरब शब्द में इसे जिम्मा कहते हैं। जिम्मा कहते हैं ना, किसका जिम्मा है, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तो ये शब्द पूछा जा सकता है, जिम्मी कौन थे? तो जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। जैसे इस्लामी शासक जो थे, उनके क्षेत्र में अगर यहूदी और ईसाई रहते हैं, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। मतलब जजिया दो, आराम से रहो।
जजिया कर कई बार आया है। जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया था, ये भी आता है। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, तो यही पूछा जाता है हिंदुओं को सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। हम अध्याय 9 में देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः अगर हम बात करें, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू और जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। अकबर, औरंगजेब शामिल थे द्वारा दिए गए अनुदान। लेकिन औरंगजेब के बारे में तो और भी बातें बहुत ज्यादा फेमस है। औरंगजेब कितना कट्टर था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सरिया सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। या कुरान शरीफ हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। हदीस आप सुनते होंगे शब्द। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, यहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदृशता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह सरिया कानून कुरान, हदीस, कियास, अजमा से उद्भूत हुआ। तो इजमा क्या है, समुदाय की सहमति। कियास क्या है, जो तर्क है। खंबात का गिरजाघर इंपॉर्टेंट है। यह उद्धरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है, जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। हमारे बुलंद और मुकद्दस चिह्न में पूछा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं, यानी गिरजाघर बनवाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा ही फरमान जारी किया जा रहा है कि खंबायत के महान भाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए, उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो। तो अकबर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि थोड़ा सॉफ्ट था अन्य धर्मों के प्रति। जहांगीर एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र है। लेकिन औरंगजेब कहा जाता है कि ये कट्टर था। जोगी के प्रसिद्ध औरंगजेब 1661-62 में जोगी को लिखे पत्रकांश है। बुलंद मकाम से मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब मोहतरम श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे। पोशाक के लिए वस्त्र 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई आप तक पहुंचेगी। जनाब मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो। चलिए, लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तित हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थी, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न समुदाय, सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, मतलब सभी जगह फैल गया था। इस्लाम धर्म कबूल किया जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। कौन-कौन सी? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, बाकी कोई नहीं। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दूत। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए। ज़कात। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये 5 मुख्य बातें माननी थी। किंतु इस सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक, यहाँ भी शिया सुन्नी 2 वर्ग हैं। देखो, जब भी ज्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक समुदाय, अनेक विचार, अनेक चीजें आ ही जाती हैं। सांप्रदायिक वजहों से स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने को मिली। उदाहरणतः खोजा इस्माइली सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। वहीं जीनन व्युत्पत्ति इसकी संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई है। नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु आचारों जैसे मात्र कुलीता और मात्र ग्रहिता को भी अपनाया। अब ये अध्याय 3 में हम पढ़ के आए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आएगा। तभी मैं कहता हूँ 1 से देखना शुरू करिए, भले 2x पर देखिए, लेकिन 1 से देखना शुरू करिए। ये पांडुलिपि आपको मिलेगी। मौखिक प्रेषण होता था पहले जीनन का। ठीक है। मातृगृहता क्या है? तो मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर
रह सकते हैं। मातृगृहता, माता का ग्रह, मातृगृहता एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण, संगतम मस्जिदों की स्थापत्य कला, मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब और मिंबर की स्थापना से लक्षित होता है, यानी जो दीवार होती है वो आप देखेंगे एक दिशा में होती है, खास दिशा में, जिस तरफ मक्का है। ठीक है, एक मस्जिद आपको दिखेगी, इसके सिर पर आकार की छत आप देखिए, इस टाइप की छत है। आज की मस्जिद में ऐसी छत होती है। ये देखो ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 में, बांग्लादेश की बात है। यहाँ आप देखो कैसी नीचे समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों को निश्चित घोषक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था, ना हिंदू था ना मुसलमान था। आज कितना प्रचलन में है। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों अभिलेखों का अध्ययन किया, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो, तो इस प्रयोग ही नहीं हुआ है। आज कहाँ से आ गया। इसके विपरीत लोगों को वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। जैसे तुर्क में रहने वाले को तुर्की, मुसलमानों को तुर्क कहा जाता था। तुर्क, तुर्क किसे कहते थे, जो तुर्की मुसलमान होते थे। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया जाता था। तो आप पारसी समुदाय देखते भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहीं रहता था, फारस में, पर्सिया जिसे कहते थे। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। तुर्क अफगान को शक कहा गया, आप शक को भी पढ़ेंगे आगे चलकर। और यवन ग्रीक लोगों को कहा गया, जो ग्रीस से आए थे, जो आज का ग्रीस है, यूनान, ग्रीस को ही यूनान बोलते थे ना शायद। तो शक, यवन, तुर्क, ताजिक, पारस, यानी जगह के हिसाब से चीजें थी। ऐसे सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द म्लेच्छ था। एक कविता भी है, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो पढ़ेंगे, म्लेच्छ, जो इस बात का इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। ऐसी भाषाएं बोलते थे, संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग कहते हैं सभी हिंदू हैं, फिर पूछता है कोई कि सभी हिंदू कैसे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह रहा वह हिंदू है, जो रूस में रह रहा वो रूसी है, जो अमेरिका में रह रहा वो अमेरिकी है, जो चीन में रह रहा वो चीनी है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस रिवर के पास, सिंधु नदी के पास जो रह रहे हैं वह हिंदू हैं। तो ऐसी भी चीजें आपको मिलती हैं। आप देखो श्रीनगर की मस्जिद, ये आज जो आप मस्जिद देखते हैं अपने आसपास, क्या वैसी ही है? श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका निर्माण 1395 में हुआ कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। शिखर नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, पेपर मैसी से सजाई गई है। अलग टाइप की मस्जिद लग रही है ना आपको। अब आते हैं सूफी मत का विकास। सूफी कहाँ से आए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेषज्ञ के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा हो जाते हैं, हिंदुओं में वैसे ही रहस्यवाद, वैराग कुछ अलग तरीके से सूफी कहा जाने लगा। रूढ़िवादी परिभाषाओं, धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, जैसे हमारे यहाँ आलोचना हुई वैसी बात। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और आदेशों को पालन पर बल दिया। पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। आप देखते हैं ना, कई लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करते हैं, अच्छा ऐसा कह रहा होगा, ये ग्रंथ का मतलब ये है। जैसे रामचरितमानस की एक पंक्ति है जिसके बारे में विचार होता है कि इसका अर्थ वो है, कुछ लोग कहते हैं वो है। अरे भाई, जो इतनी मोटी किताब लिख रहा है जिसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं, हो सकता है उसका अर्थ कुछ और हो। आज जब आप देखते हैं कोई कुछ बोलता है, उसका तुरंत मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है, तो बात तो इतनी पुरानी किताब है, इतना पुराना ग्रंथ है, तो अगर कोई लिख रहा है तो हो सकता है अच्छे परिप्रेक्ष्य में लिखा हो, हम उसकी गलत व्याख्या कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
तो वही है, अपने अपने हिसाब से लोग व्याख्या करते हैं। खानका और सिलसिला क्या है? तो इम्पोर्टेंट है। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। कब? 11वीं शताब्दी में। क्यों? क्रोनोलॉजी में पूछेगा। जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से अपने एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द संस्थापित करना था। खान का नियंत्रण शेख अरबी पीर अर्थात या मुर्शीद फारसी के हाथ में था। शेख, पीर, मुर्शीद ये सब अभी हम पढ़ेंगे। उनके अनुयायियों को मुरीद कहते थे। मुरीद की भर्ती करते थे और वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम अर्थात निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध में शेख व ठीक है शेख और जनसामान्य की जो लिमिट है वह सही रहती थी। सूफीवाद और तसव्वुफ क्या है? सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद, इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ वह है तसव्वुफ। बात एक ही है, एक अंग्रेजी शब्द है, एक को इस्लामी ग्रंथों में कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफ से निकलता है जिसका अर्थ ऊन है या उस खुरदुरी ऊनी कपड़े की इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। कुछ विद्वान इसे सफा मानते हैं। सफा मतलब साफ करना। ठीक है। ठीक है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन हुआ और 12वीं शताब्दी में सिलसिला आए। ठीक है। 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है। मुरीद मतलब अनुयायी, शेख मतलब जो महत्वपूर्ण संत है कह सकते हैं, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। तो सिर मुड़ाकर आपको कहीं ना कहीं कॉमन लगेगा चीजें, कहीं ना कहीं आपको और भी दिखता है चीजें। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। आप जानते हैं दरगाह पे मेला लगता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है। इस परिपाटी को उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन उर्स कहा जाता है, क्योंकि लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एक ही भूत हो जाते हैं। इस तरह पहले के बजाय उसकी अधिक करीब हो जाते हैं, यानी अब वो और करीब हो गए ईश्वर के। लोग आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई थी। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिलसिलों के नाम क्या कहते हैं? ये हो सकता है बन जाए। ज्यादातर सूफी वंश उन्हीं स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े, जैसे कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण जन्म स्थान जैसे चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती आप जानते हैं, मध्य अफगानिस्तान चिश्ती शहर से लिया गया है। तो कुछ का नाम उनके नाम पर और कुछ का नाम शहर के नाम पर। वली मतलब औलिया का बहुवचन है, ईश्वर का मित्र। सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है उसे वली कहते हैं। ठीक है, शब्दों को भी ध्यान रखिएगा। खानका के बाहर क्या है? कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या किया था पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानका का तिरस्कार करके या रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। बेसरिया, तो बेसरिया क्या है? जो सरिया यानी कानून को ना माने। कौन से कानून? इस्लाम के कानून। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाला बासरिया, जो पालन करते थे उसे बासरिया कहते थे। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। उनका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। तो चिश्ती खानका में जीवन पहले देख लेते हैं। का केंद्र बिंदु था खानका, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में थे। ये क्रोनोलॉजी में आता है कि खानका के बारे में पता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे, एक बड़ा हॉल जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे, उपासना करते थे। शेवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक, अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था। खानका के चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट।
क्या हो रहा है? नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंगोल आक्रमण पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अभी 2022-23 में ही आया था। और मंगोल आक्रमण में अगर ये लाइन जोड़ दी तो ये कनेक्टिंग लाइन हो जाएगी, एक अलग तरीके का क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा और आधों को पता नहीं होगा। तो एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों ने खानका में शरण ली थी। एक मंगोल आक्रमण का क्वेश्चन बना देगा कि किसके समय में हुआ, ये दिल्ली तक आ गया था, ये दिल्ली के बाहर तक आया था, ऐसा कुछ। और दूसरा ये स्टेटमेंट। अब कुछ लोगों के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में। आप जानते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में 1235 में थे। मृत्यु का वर्ष है ये। फिर आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना होगा, इनकी दिल्ली में है दरगाह। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, ये दिल्ली में है। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, इनका नाम सुना होगा, हालांकि इनका कम नाम सुना होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 लोग हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपने देख ली, क्रोनोलॉजी भी महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ है दरगाह, तो वह भी अजमेर, दिल्ली दिल्ली, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतूह बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने, विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि, ये भी ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। ये कहाँ आते थे? हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? चिश्ती वाला। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, इतने लोग इससे संबंधित हैं। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा, शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, ये सब, सर का मुंडन, व्यायाम, ये सब था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया, उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं, शेख का यश चारों तरफ फैल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किससे है? दातागंज बख्श की कहानी। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए। फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया। अगर ये किताब पूछ दी गई तो आप बताओ कितने लोग बता पाएंगे? हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई, लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान मोहम्मद महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। तो किसने बनवाई दरगाह? 2 स्टेटमेंट बन गए, एक किताब किसने लिखी और दूसरा ये। तो स्टेटमेंट बढ़िया बना दिए जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं इंपॉर्टेंट है। अब चिश्ती उपासना देखते हैं। शूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्ग, समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्थाएं प्रकट करते हैं। हमने ऊपर चार्ट में बता दिया, उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है। दरगाह सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट बस रखता है, गरीब नवाज किसे कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा, आध्यात्मिक बारिशों की महानता, राजसी मेहमानों द्वारा गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। 2 है पहला पहला वाला, दोनों स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी वो था जो पहला सुल्तान था, दरगाह पे आया। और शेख की मजार पर इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, समझ गए? चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अनेक यात्री यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई।
तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, अकबर भी यहाँ आया था। तीसरा स्टेटमेंट। और 1-2 बार नहीं भाई साहब, 14 बार आया। दूसरा स्टेटमेंट भी बन सकता है। कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने, संकल्प की पोत, फिर पुत्रों के जन्म पर। बढ़िया यहाँ से स्टेटमेंट बनेंगे दोस्त, तैयार रहिएगा। अगर ये क्वेश्चन बन गए ना तो इन्हीं को स्क्रीनशॉट डाल के बताऊंगा, देखो मैंने कहा था ना बन गया है। यही करते हैं सभी टीचर। ठीक है, अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ, कल मैं भी इस पर वीडियो लाऊंगा। देखो ना, सबके यहाँ से आए, सबके यहाँ से वही तो आए स्टेटमेंट, तो सबके पास से आएंगे, वही सब पढ़ा ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन बच्चे को याद कितना रहता है। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख, यानी जहांगीर भी गया था। इंपॉर्टेंट है चीजें। मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा, क्या नाम सुना था आपने पहले? जहां आरा। जहां आरा द्वारा रचित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा, यानी आत्मा का विश्वस्त। ये भी स्टेटमेंट आ सकता, सॉरी, ये भी पूछा जा सकता है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ, किताबें। मुनिस अल अखा, मुगल शहजादी जहां आरा, अल्लाह ताला की तारीफ के बाद, मतलब वही जहां आरा ने यहाँ पर लिखा है। शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है। यहाँ क्या है? मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। 18वीं शताब्दी में दक्कन की दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का दहली में लिखा कि शेख सिर्फ दहली के ही चिराग नहीं है, सारे मुल्क के चिराग हैं। ठीक है। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। किसने? अकबर ने 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे। उनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए अगर 1568 की बात करें तो उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले वाला था। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा था, यानी नाच और संगीत भी था, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना का उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, यानी ईश्वर का नाम जप, और फिर समा यानी श्रवण करना, सुनना और ईश्वर का नाम जपना। ये जिक्र और क्षमा याद रखिएगा, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े थे, यानी जो सभा का महत्व था, सब लोग बैठकर। भाषा कौन सी थी? संपर्क क्या था? तो अभी दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। हिंदवी कहीं ना कहीं हिंदी से ही संबंधित है। बाबा फरीद की बात करें अगर, क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। ठीक है। सूफियों ने कई लंबी कविताएं यानी मसनवी लिखी, अपना ईश्वर के प्रति प्रेम वगैरह। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है। पद्मावत फिल्म भी आई थी, मूवी आई थी। पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। पद्मनी और चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। खानकाहों में क्षमा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सामाजिक रूप पर मैंने बता दिया। शुभी कविता की एक विभिन्न विधा थी। विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। कौन सी विधा? दक्षिणी, उर्दू का रूप है दक्षिणी हिंदी। आप हिंदी साहित्य वाले अगर हैं तो आपको दक्षिणी हिंदी पढ़ना पड़ेगा। छोटी कविताएं थी। इस जो इस क्षेत्र में लोग बसते थे उनके द्वारा ये रचनाएं होती थी। रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसना, चरखा काटना उस समय भी होती थी। कुछ और रचनाएं जैसे लोरी नामा और सादी नामा के रूप में लिखी गई। संभव है सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित अवश्य हुए। अमीर खुसरो, एक बहुत बड़ा नाम। अमीर खुसरो महान कवि संगीतज्ञ शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुयायी थे। उन्होंने कौल, कौल मतलब है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है कौल। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता है
फारसी, हिंदी, उर्दू, कभी-कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती सॉरी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से ही करते थे। ठीक है? चरखानामा चरखा जैसे चलता है उस धुन पे आधारित है। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। लिंगायत समुदाय हम ऊपर पढ़े थे। लिंगायतों द्वारा कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। तो लिंगायतों ने कन्नड़ में लिखा, वैसे मराठी में अभंग लिखे गए, अभंग। सूफी और राज चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन है। सत्ता से दूर रहने पर बल देते थे, राजनीतिक सत्ता से लगाव था। ठीक वही है। सरकारी विशिष्ट वर्ग बिना मांगे अनुदान भेंट दे देता था तो संत उसे स्वीकार कर लेते थे। खानकाहों को करमुक्त भूमि अनुदान दे दी जाती थी। दान संबंधी न्याय स्थापित हो गए थे। धन सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु संजोने के बजाय खाने, कपड़े, व्यवस्था अनुष्ठानों जैसे समाज की महफिलों में खर्च कर देते थे, इकट्ठा करके नहीं रखते थे। इसलिए झुकाव आम लोगों का उसकी तरफ रहा। ठीक है? शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखते थे, अपितु उनके समर्थन में भी कायल थे। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। कहा कि अधिकांश जो प्रजा है वह इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। ये देख लेना कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान अल मसीख यानी शेखों का सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। जैसे यहाँ शाही भेंट अस्वीकार। निजामुद्दीन औलिया की खानका 1313 में एक घटना हुई कि हसन सिजजी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे, बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा। रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भी भेजी। शासक ने यह भी साफ किया कि वह बगीचों, जमीनों पर अपना हक कहते हैं। जमीन, खेत और बगीचों का मुझे क्या करना, हमारे कोई आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, तो ये भी ध्यान रखो इस नाम से कौन जाना जाता था। शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांव का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था, जमीन शेख अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्होंने उनकी कामना की। ठीक है, कहानी है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो ये ध्यान रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती कौन थे, उनकी दरगाह कहाँ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक नई जगह, नवीन भक्ति पंथ। उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। कबीर को पढ़ेंगे और भी अनेक कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। 3 प्रमुख प्रभावकारी व्यक्ति। ठीक है, दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी में है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। कबीर की बानी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में संरक्षित है। हालांकि कबीर ग्रंथावली के संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। हम आगे देखेंगे। सभी पांडुलिपि कबीर की मृत्यु के बाद में किए गए। ठीक है, संकलन मृत्यु के बाद हुआ है। 19वीं शताब्दी में उनके संग्रह जो है वह बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में मुद्रांकित किया गया उनको। ठीक है, तो एक ईश्वर रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है, संसार के एक नहीं दो स्वामी हैं, किसने तुम्हें भ्रमित किया। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह, राम, ईश्वर है, हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे हैं, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। बकरे को मारता है, दूसरा गाय को, पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। कबीर की रचनाएं आपने पढ़ी होगी। उलट बांसी, उनकी बात कहते थे।
ठीक है। रोजमर्रा के जो अर्थ है वह अलग कर दिए। उल्टवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझना है। केवल जब फूल या फूल में और समंदर लागी आग, समुद्र लागी आग मतलब समुद्र में पानी है फिर भी कहते हैं समुद्र में आग लगती है, तो समुद्र में आग कैसे लग सकती है, तो इसी को उलटवासी कहा गया है, उल्टी बात करना। अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर बानी की एक और विशेषता है, उन्हें परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक विपर्तियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरफ बढ़े, इस सत्य को अल्लाह खुदा हजरत पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित सत्य को अलग निराकार, यहाँ यही मैं बता रहा था, निराकार निर्गुण की कबीर बात करते हैं। ब्रह्मन आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। कबीर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्द शून्य क्या व्यंजन योगी परंपरा से ली गई है। ठीक है, बस थोड़ा बचा है, बस 2 पेज। गुरु नानक के बारे में पढ़ना है हमें और मीराबाई के बारे में पढ़ना है बस। गुरु नानक और मीराबाई दो इम्पोर्टेंट है। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इसके सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम से उनकी हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करती है। मतलब वही हिंदू मुसलमान दोनों की बातें करते थे, दोनों को फटकार लगाते थे। कबीर के सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, ये भी कहानी है क्योंकि संकलन तो इनकी मृत्यु के बाद हुआ। सभी कबीर की ही है, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली विषय वस्तु के आधार पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कौन से पद कबीर के हैं? कबीर की समृद्ध परंपरा तत्व होता है। कबीर पहले और आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, मतलब वही है कि इतनी पुरानी चीजें हैं, आप कैसे कह सकते हो किसकी हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए। सूफी और योगी मिली जुली बातें बताई जा रही हैं। संवाद विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए कबीर की विरासत उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें नाद करते हैं। मतलब वही आपने कहानी सुनी होगी हिंदू मुस्लिम की, जन्म से हिंदू थे या मुसलमान और यह विवाद है। ठीक है, वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर अरबी में महान, जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु पलायन पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे। तो कुछ लोग बताते हैं गरीब हिंदू परिवार में हुआ, जुलाहे में लालन पालन हुआ। कुछ समय पहले इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। कहा जाता है कबीर को भक्ति मार्ग का दिखाने का काम गुरु रामानंद ने किया था। ये पीसीएस में क्वेश्चन आया भी है यहाँ से, इसी चैप्टर से कबीर का भी और दूसरा शायद अमीर खुसरो वाला भी। ये एक ही स्टेटमेंट था, एक तरफ गुरु दिए गए थे और दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम, तो कबीर और रामानंद को मिलाने का आया था। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया गया। इतिहासकारों का मानना है कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। लंबी आयु ना दे दी जाए, मतलब वही है ना, कुछ लोग कहते हैं ये कबीर के गुरु रामानंद थे, हालांकि क्वेश्चन तो यही पूछा गया। और कुछ लोग कहते हैं इनका जो समय है वह बहुत बाद को आता है, तो ऐसा नहीं होगा। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द, गुरु नानक जी का संबंध 1469 से 1539, यानी गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना साहब, आप जानते हैं ननकाना साहब रावी नदी के पास था। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ननकाना साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कॉरिडोर बना था, उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विवाह छोटी आयु में हो गया, किंतु वो अपना अधिक समय सूफी भक्त संतों के बीच गुजारते थे, दूर दराज की यात्रा करते थे। संदेश उनके भजन और उपदेशों में निहित है। उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया कबीर की तरह। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया। यज्ञ अनुष्ठानिक स्नान मूर्ति पूजा व कठोर तप, इन सबका अस्वीकार किया, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था, भाई निराकार निर्गुण। इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया कि बात था उनका निरंतर स्मरण हुआ नाम का जप। गुरु नानक देव नाम जप कहते थे। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। शब्द आप देखते हैं, बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे। उनका सेवक मर्दाना
रबाब बजाकर उनका साथ देता था, तो ये भी पूछा जाता है। बाबा गुरु नानक अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, संगत के नियम निर्धारित किए, सामूहिक रूप से पाठ होता था। अनुयायी उनके जो अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया, तो ये भी पूछा जाता है किसको आसीन किया, तो अपने बाद जो गुरु बनाए कर गए वह अंगद थे, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। पांचवें गुरु थे अर्जन देव, जिन्हें बाबा गुरु नानक उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। तो आदि ग्रंथ साहब जो है उसको गुरु अर्जन देव ने संकलित किया था। उसमें कौन कौन लोगों का बानी है, तो बाबा फरीद, रविदास और कबीर, गुरु नानक जी की बानी उसमें दी गई है। इसे गुरबानी कहा जाता है, गुरबानी। अनेक भाषाओं में रचे गए हैं, ठीक है। फिर 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह जी ने नवे गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। उनके 5 प्रतीक आप जानते हैं, बिना कटे केश, निकेश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। ये पांचों चीजें प्रतीक हैं। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक धार्मिक सैन्य बल के रूप में भी संगठित हुआ। वही आपने सुना भी होगा, बाज वाला जो मीराबाई आती हैं। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई ये जीवनी जो है मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मेवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी। विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, ऐसा कहा जाता है, किंतु वह राजभवन से निकलकर परिव्राजी का संत बन गए। ये कृष्ण की मूर्ति आपको दिख रही है, 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई इसी रूप को पूजती थी। वही कृष्ण के प्रति उन्होंने गीत लिखे हैं। राणोजी मेवड़ा मारो काई करसी, मैं तो गोविंद रण गुण ग्यासो। राणोजी रुसी गांव रखासी हरी, रुसिया कमलासिया। ऐसे ऊपर भी आपको लिखा है, अगर चंदन की चिता बढ़ाऊं अपने हाथे जला जा, दिल बल भई वसम की रेरी बड़े अंग लगा जा, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। तो आप सुना है, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रविदास थे, जो एक चरमकार के थे। जिससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया, यानी जातिवाद कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटता हुआ दिखता है। तो अपने पति ताजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया, विधवा के सफेद वस्त्र, सन्यासिनी के जोगियों वस्त्र वाले धारण कर लिए, ठीक है। मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा स्रोत है। मतलब खुद को एक तरीके से है ना कि मैं पूजा करने लगा तो आसपास और भी लोग आ गए, पूरा एक मंडली बन गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खासतौर से गुजरात राजस्थान के गरीब लोग जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, उनके द्वारा गाए जाते हैं। हालांकि कोई नीच जाति उच्च जाति नहीं है। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। ये भी पूछा जाता है किस शताब्दी में, क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ कौन किस शताब्दी का है। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे, ठीक है। नाम कीर्तन, श्रद्धावान भक्तों, सत्संग में ईश्वर का नाम उच्चारण करना, ये इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए क्षत्रिय मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। तो ये 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा इतिहास का धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। मूर्तिकला, स्थापत्य, ये पेज अभी छोटा है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियां, देवी स्वरूप को समझना, उत्सव, स्त्री पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचना। हमने 1 और 4 में देखा था कि मूर्तिकला, स्थापत्य कला का उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम देख कर आए हैं। फरमान वगैरह मुगल सम्राट से जो लिखे गए फारसी में, तो सब हम लोगों ने देखा। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है,
सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत क्या-क्या हैं? एक कश्फ उल मजहूब है, महजूब इस विधा का एक उदाहरण है। पुस्तक अली बिन उस्मान हुजविरी द्वारा लिखी गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पुस्तक पूछी जा सकती है। यहीं से पुस्तक पूछ दी जाती है, फिर हम सोचते हैं कहाँ से आई। मुल्फुजात मतलब सूफी संतों की बातचीत है। फवाइद अल फुआत, ये भी ग्रंथ है एक। इसमें निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। अमीर हसन रिजवी दहलवी ने किया है इसका संकलन। ठीक है, और आगे आते हैं मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन। इसमें कोई किताब दिख रही है आपको? हाँ, मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। कौन? शेख अहमद सरहिंदी। ये कब थे? 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के हैं। ठीक है, फिर इसमें कोई है सिया उल औलिया, किसका है ये? तजकिरा मीर खुर्द किरमानी का है। ये चिश्ती संतों के बारे में लिखा गया है। फिर अखार उल अख्यार, किसका है? तजकिरा उल अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ दिएगा तो फंस जाएगा आदमी। ठीक है, आप लोग नहीं फंसेंगे, एक दो बार देखे भी रहेंगे तब भी चीजें हो जाएंगी। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां पनप रही हैं, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए एक बार क्रोनोलॉजी के लिए। तमिलनाडु में अपार सबंदा सुंदर मूर्ति कब थे? 500 से 800। नम्मलवार मडिक्को चक्कार अंडाल टुंडराडिपोडी ये 800 से 900 ईस्वी में थे। पंजाब में अल हुजवीरी दातागंज बक्स, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य ये समय में थे। कर्नाटक कर्नाटक में बसवन्ना इस समय में थे। क्रोनोलॉजी भी देखिएगा इन सबकी। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुद्दीन जकरिया, फरीदुद्दीन गंजे सकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस समय थे। कश्मीर में लाल देश, सिंध में ये कलंदर, निजामुद्दीन औलिया, रामानंद, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में चोक मेला, बिहार में शराफुद्दीन ये इस समय में थे। कबीर, रैदास, सूरदास, गुरु नानक जी, वल्लभाचार्य, अब्दुल सत्तारी, मोहम्मद सालम, मीर सैयद ये सब, शंकरदेव, तुकाराम ये सब इस समय में थे। 14 से 1500 ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। चैतन्य, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जासी, तुलसीदास ये इस समय में थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेख अहमद सरहिंदी ये यहाँ पर थे। तो ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है। इसको आप समझ के अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, बाकी आप विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।